हम लोग भक्ति रसायन सिंधु से पढ़ेंगे पूर्व विभाग, द्वितीय लहरी, साधना भक्ति और श्लोक क्रमांक 191 के आगे पढ़ेंगे। एक प्रश्न कोई व्यक्ति कर सकता है कि भाई श्रद्धा तो और विश्वास तो अलग अलग चीज़ नहीं है। तो आपने सख्य भक्ति को कहा विश्वास अथवा मित्र वृत्ति। तो श्रद्धा और विश्वास अलग अलग चीज है। श्रद्धा शब्दे विश्वास कोहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैल सर्व कर्म कृत हुए। तो श्रद्धा और विश्वास तो एक ही बात है ना। श्रद्धा शब्द से विश्वास को कहा जाता है। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैल सर्व कर्म कृत हुए। यहां उपस्थित सभी भक्तों को श्रद्धा है ना। श्रद्धा मतलब शास्त्र की बात है, विश्वास यही बात है ना। तो यह कह रहे हैं कि मतलब कोई प्रश्न करे कि भाई श्रद्धा विश्वास तो एक ही है, तो इसको आपने अलग अलग क्यों रखा है, तो उसको बात उसके अनुसार क्यों वर्णन कर रहे हैं आप। इसका मतलब हम सभी लोग सख्य भक्ति कर रहे हैं, हम लोग तो नहीं कर रहे हैं। तो फिर ये कैसे समझा जाए। श्रद्धा से भक्ति सभी लोग कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण सब लोग कर रहे हैं, लेकिन सभी लोग सख्य भक्ति के अधिकारी नहीं है। वो तो उत्तम अधिकारी के बारे में बोला गया था। तो श्रद्धा विश्वास में क्या एक सटल सूक्ष्म भेद है, वह श्रील रूप गोस्वामी बता रहे हैं। बेसिकली देखिए बात क्या कह रहे हैं। हमारे हाथ में और हमारे शरीर में कोई भेद है? भेदवाद नहीं, बताइए। हमारा हाथ शरीर का एक अंग है। फर्स्ट क्लास, समझ गए आप। बिल्कुल, हाथ पूरा शरीर नहीं है, लेकिन शरीर का एक अंग है। उसी तरह विश्वास एक हायर स्टेज ऑफ श्रद्धा को सूचित करना, बहुत हाई स्टेज है, तो उसका एक अंश है श्रद्धा। समझ में आ गया बात। मान लीजिए कि विश्वास हो गया 100%, श्रद्धा हो गई 20%। इस तरह से बात एक ही है, दोनों में ही विश्वास सूचित हो रहा है, लेकिन डिग्री है। और जितना डिग्री होगा विश्वास का, उतना ही अनुभूति भी होगी। देखिए एक बात हमको ये बात आ रही, तुम बोल दें यहाँ पे कि आपको और मुझको अपने श्रद्धा के लेवल के अनुसार ही कार्य करना होगा। कल हमको एक, हम नाम नहीं बताएंगे, भक्त बोल रहे थे प्रभु जी हमारा काम करने का मन नहीं करता है, लेकिन पिताजी माताजी मतलब पिताजी वृद्ध हो गए हैं, तो अब कैसे चलेगा सब कुछ। बहुत अच्छे डिवोटी हैं, मैं कोई निंदा तो ना कर रहा हूँ। मैं बोला कर देखिए 2 ऑप्शन है आपके पास, वहाँ पे खेत है, कुछ कर लीजिए काम। और ये भी नहीं कि लेबर की तरह काम करना है, खाली करवाना है। हरे कृष्ण जब करो काम करते रहेंगे वो लोग। आपके पिताजी विचार करना चाहिए कि पिताजी भाई 2 लड़कियों की शादी कैसे करे, इसी खेत से की, आप भी अपना निर्वाह कर लेंगे। शादी नहीं करना चाहते तो और कम चाहिए बिल्कुल। और लेकिन विचार एक हमने करना ही तो बाबा जी बन जाइए। नहीं बाबा जी तो नहीं तो दैट वाज ऑनेस्ट आंसर। दैट्स ऑनेस्ट आंसर। बाबा जी नहीं बन सकते, घर कैसे छोड़ देंगे। और सही बात है, सही बात है। ये उनकी श्रद्धा का लेवल है एंड इज एक्टिंग एज पर दैट। इन नौकरी वोकरी करने का मन नहीं है, लेकिन अब घर भी नहीं छोड़ सकते हैं। नॉर्मल। अगर ऐसा नहीं होता, अगर उनकी श्रद्धा का लेवल और हाई होता, तो ये प्रश्न ही नहीं करते कि कैसे चलेगा। इज इट ओके? क्या मैं समझा पा रहा हूं? और ये कोई निंदा नहीं हो रही। जो व्यक्ति जिस श्रद्धा के स्तर पर है वो वैसे ही कार्य करेगा, उसे करना ही वैसे पड़ेगा। भगवान के पालन करने वाले नहीं, सबके पालन करने वाले, लेकिन जिसकी जितनी श्रद्धा होगी उसके अनुसार वो कार्य करेगा। अब हरिदास ठाकुर जी तो नहीं सोच रहे थे कि कहाँ क्या करें, हम टाइपिंग करें कि खेत देखें वो तो नहीं सोच रहे थे। और ऐसा नहीं कि मैं हरिदास ठाकुर जी के लेवल ना, हम जिस लेवल पे हैं उस लेवल पर बात करेंगे। तो मैं खाली ये बताना चाह रहा हूं कि विश्वास और श्रद्धा यद्यपि अलग अलग वस्तु नहीं है, लेकिन यहां पर श्रील रूप गोस्वामी कह रहे हैं विश्वास एक हायर डिग्री ऑफ विश्वास के बारे में बोल रहे हैं, और श्रद्धा उसका प्रारंभिक अंग, प्रारंभिक अवस्था, उसका एक अंग कहा जाएगा, बिगिनिंग स्टेज कह सकते। सबको समझ में आई बात? अच्छा, एक और बात समझ लें कि भक्ति में प्रगति का मतलब क्या है। भक्ति में प्रगति का मतलब श्रद्धा का बढ़ना ही है। कई बार भक्त भूल जाते हैं, व्यक्ति की जितनी श्रद्धा बढ़ जाएगी उतना उसको बढ़ा हुआ भक्त कहा जाएगा। और उससे पहले कि हम आगे जाएं, यहाँ भी क्लियर कर दें, मन में प्रश्न आ जाएगी तो प्रभु जी श्रद्धा कैसे बढ़ेगी, विश्वास कैसे बढ़ेगा। जितना हृदय श्रवण कीर्तन से शुद्ध होगा उतनी मात्रा में श्रद्धा बढ़ती चली जाएगी।
ये उत्तर हम पहले ही दे देना कि उससे पहले कोई प्रश्न करे। जितना नाम जप करेंगे, जितना भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे, कीर्तन करेंगे, उतना ही आपकी हृदय शुद्ध होगा, और जितनी मात्रा में हृदय शुद्ध होगा उतनी मात्रा में हमारी श्रद्धा स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगी। क्या क्लियर है? और जितनी मात्रा में श्रद्धा बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा, उतनी ही अनुभूति आपको होगी। इज इट ओके? तो हम इस बात बोलने के बाद श्लोक को चर्चा करते हैं। श्रद्धा मात्रस्य तद भक्ताओ अधिकारित्व हेतुता। श्रद्धा मात्रस्य तद्भक्ताओ अधिकारित्व हेतुता। अंगत्वमस्य विश्वास विशेषस्य तु केशवे। अंगत्वमस्य विश्वास विशेषस्य तु केशवे। श्रद्धा मात्रस्य तद्भक्ताओ अधिकारित्व हेतुता। श्रद्धा मात्रस्य तद्भक्ताओ अधिकारित्व हेतुता। अंगत्वमस्य विश्वास विशेषस्य तु केशवे। अंगत्वमस्य विश्वास विशेषस्य तु केशवे। श्रद्धा मात्रस्य तद्भक्ताओ अधिकारित्व हेतुता। श्रद्धा मात्रस्य तद्भक्ताओ अधिकारित्व हेतुता। अंगत्वमस्य विश्वास विशेषस्य तु केशवे। अंगत्वमस्य विश्वास विशेषस्य तु केशवे। भगवत भक्ति में अधिकार का कारण श्रद्धा मात्र है। किस चीज में श्रद्धा? ये भी इनको भी गिफ्ट मिलना चाहिए क्वेश्चन का। हाँ बताइए प्रभु जी, किस चीज में श्रद्धा? भगवत भक्ति में कौन अधिकारी होता है? जो श्रद्धालु होता है। अच्छा, किस चीज पे श्रद्धा? कि हम जब भक्ति करेंगे तो हमको भगवान प्राप्त होंगे, भगवान का प्रेम। एक भक्त ने, दूसरे ने सही उत्तर दिया। ठीक है, कानुप्रिया 100 नंबर्स, रुक्मणी माता जी 100 नंबर्स, बाकी लोग सोच रहे हैं। आप गलत नहीं कह रहे हैं लेकिन सही भी नहीं कह रहे हैं। इन द सेंस जो उत्तर क्लियर है वो गलत तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन हाँ ठीक है। तो कानुप्रिया, रुक्मणी माता जी, आप लोग 50-50 नंबर ले लीजिए। सुमेध प्रभु, हाँ ठीक है, तो इनको भी 100 नंबर मिले। कालिया कृष्ण प्रभु, क्या है भक्ति में आना, प्रवेश करने पहले गौरव प्रभु मुझे तो चले जाएं, बैंगलोर चले जाएं, अभी उनको परेशान कर लेते हैं। हाँ प्रभु जी बोलिए। भक्ति में श्रद्धा, भक्ति में श्रद्धा, भक्ति में अधिकार। कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। रंजना माता जी को समझाई, उनको समझ में नहीं आ रहा है। रंजना माता जी समझ में आई, भक्ति में प्रवेश करने के अधिकार, भक्ति में श्रद्धा। ये थोड़ा आवाज गूंज रही है, आवाज कम कीजिए इसकी। भक्ति में प्रवेश करने का अधिकार, भक्ति में श्रद्धा है। ये तो कुछ क्लियर नहीं हुआ। इधर इनको दीजिए। हाँ वृंदावन वासी, यस बोलिए। शास्त्रों में, भक्ति शास्त्र, यस भक्ति शास्त्रों में क्या श्रद्धा। हाँ तो फिर ऐसे बोलना चाहिए। आप ऐसे एग्जाम ऐसे पास करते थे, आधा लिख के आवाज टीचर, बाकी टीचर समझ ले। पूरा बोलना होता है ना। भक्ति प्रतिपादक शास्त्रों को सुनने में, उनमें श्रद्धा। आप एकदम क्लियर हुआ ना। देखिए चीजें क्लियर बोलिएगा, एग्जैक्ट, तो मालूम चलेगा। भक्त, हाँ दीक्षा माता जी पूरे नंबर, सब लोग को 100 नंबर मिल गए, वेरी गुड। बाकी लोग सोच रहे हैं, तो चलिए फिर से समझ लीजिए जो बाद में आए अभी। भक्ति प्रतिपादक शास्त्रों में श्रद्धा। अब ये भक्ति प्रतिपादक कहने की क्या जरूरत है? तो भाई कर्मकांड में भी तो शास्त्र है, ज्ञान कांड में भी शास्त्र है। वो शास्त्र में विश्वास आप कह देंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा। जो भक्ति का प्रतिपादन करते हैं, जो भक्ति को महान बोलते हैं, उसमें श्रद्धा होगी तो भक्ति करेंगे। ठीक है, इस ओके। देखिए बार बार माजा क्या होता है, मजाई समझते हैं, माजना मतलब माजना होता है। जब उसको माजेंगे तब बात दिमाग में घुस जाती है, इसीलिए तो हम लोग बैठे हैं। ठीक है, ओके। केशव में विश्वास विशेष के अंग को श्रद्धा कहा जाता है। देखिए बात समझ में आनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण में जो विशेष विश्वास है वो व्यक्ति को कौन सी भक्ति का अधिकारी करता है? सख्य भक्ति का। जैसे कि द्रौपदी के केस में बताया गया था, उत्तम अधिकारी केस में बताया गया था। 2 केस दिए गए थे। मित्र वृत्ति वाली बात नहीं हो रही है। सख्य के 2 विभाजन थे, विश्वास और मित्र वृत्ति। तो ये विश्वास जो है उसका अंग श्रद्धा है। भाई देखिए विचार कीजिए, द्रौपदी क्या कहती हैं कि न मे भक्तः प्रणश्यति इति संस्मृत संस्मृत्य प्राणान संधारयाम्यहम्। यही श्लोक था ना। प्रतिज्ञा तव गोविंद न मे भक्तः प्रणश्यति
इति संस्मृत्य संस्मृत्य प्राणान संधार्यामि हम, यही बोली थी कि आपकी ये प्रतिज्ञा है कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता है, इसका संस्मरण करके बार बार स्मरण करके बार बार स्मरण करके मैं अपने प्राणों को धारण कर रही हूं। तो यहां भी तो शास्त्र का वचन है ना कि भगवान बोले हैं ऐसा। आई होप इट्स वेरी क्लियर। लेकिन ऐसा विश्वास है कि अब उसी पे चल करके प्राण को धारण कर रही हैं। Is it okay? तो ये जो विश्वास है ये विशेष प्रकार का विश्वास है, श्रद्धा उस लेवल का विश्वास नहीं है। शास्त्र सही है लेकिन उतना विश्वास नहीं। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूं, कल एक भक्त ने हमसे पूछा कि एक दूसरे भक्त हैं जो भक्तों से अच्छा बर्ताव करते हैं, शास्त्र पे बातचीत भी करते हैं, लेकिन आचरण गड़बड़ है उनका। हमने कहा मेरे बारे में तो नहीं बोल रहे मैं नहीं था वो, नहीं कैसे मालूम चल गया मेरे बारे में। तो एनीवेज, तो खैर हम भक्तों से अच्छा बर्ताव करते हैं उस पर भी हमको संदेह है, लेकिन कुछ शास्त्र की चर्चा करते हैं। ओ लेकिन फिर उन्होंने क्लियर किया कि 16 माला नहीं करते। हाँ बच गया, ओके हम करते हैं 16 माला, आई चैंट 16 नाउ। तो अब ठीक है, वो कुछ गलत कर रहे हो कार्य, लेकिन क्या वो नाम बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं? तो एक नाम काले कृष्ण बताएंगे, मैथ्स में तेज है, कितने जन्मों के पाप को नष्ट करता है। काले कृष्ण को माइक दीजिए। कहाँ गया माइक भाई? हाँ बताइए, सब जानते हैं। ही नोज इट ऑल। यस ही नोज इट ऑल। तुंग विद्या माता जी को 100 नंबर। हाँ, अनंत कोटि जन्म। अनंत कोटि जन्म। ओके, तो अब जो व्यक्ति निष्पाप है उसके दोष देख रहे हैं, इतना तो आप नहीं कह सकते। ये बोले ना अनंत, अनंत क्या मतलब? भगवान का नाम है ये। नामानि अनंतस्य यश अंकितानि यत शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधु। आप देखिए, आप में से किसी को विरोध है कि एक नाम बोलने से अनंत जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं? किसी को विरोध नहीं है भाई, शास्त्र में लिखा है, सही है। लेकिन तो आप देख रहे हैं ना, विश्वास वाली बात में अंतर आ जाएगा ना उस पर। आप में से किसी का विरोध नहीं है कि शास्त्र में ये बात लिखा है तो गलत है, लेकिन अब किसी भक्त में कुछ गलत आचरण देख रहे हैं। यदि मान लो 16 माला नहीं कर पा रहा, चलो 4 कर रहा है, 8 कर रहा है, जितना भी कर रहा है, कम से कम एक नाम तो बोल रहा है ना, भगवान के साथ आके प्रणाम करता होगा। भाई अगर कोई कहे कि प्रभु जी वो तो नाटक में करता है प्रणाम, तो शास्त्र में ये भी वचन है कि शठ मतलब धोखे धूर्तता में भी प्रणाम करता है तो भगवान पाप नष्ट कर देते हैं। तब तो आप कुछ देख रहे हैं अंतर कि है अंतर। अच्छा, भगवान कहते हैं ना कि जो मेरा स्मरण करते हैं उनका मैं पालन करता हूं, तो गौरव प्रभु को ऑब्जेक्शन है इस बात पे? क्या श्लोक याद है? क्या? अनन्यास चिंतयन्तु माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्यभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। अच्छा, ये बताइए कि भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरण करना आसान है कि टीम लीडर बनना? बताइए, बोलिए, माइक बताइए। श्रवण कीर्तन करना। हाँ, और आप क्या बने हैं? अब आपको देखिए आक्षेप नहीं कर रहे हैं प्रभु, बात ये नहीं है। बात इस चीज के हम सब लोग को समझना होगा कि हम लोग शास्त्र को गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन ऐसा विश्वास नहीं, अरे क्या यार केवल भगवान का स्मरण करेंगे और फिर वो कैसे आएगी सैलरी जो आ रही है टीम लीडर बन करके? हाँ, काले कृष्ण प्रभु और चुटकी ले रहे, कह रहे हैं टीम लीडर नहीं बनेंगे तो हो सकता है स्मरण बंद हो जाए। वेल, आपने भी नौकरी छोड़ी है, आप हम्बल सर्वेंट ऑफ द टीम लीडर थे, लेकिन लेकिन नौकरी छोड़ने से कोई भगवान की स्मृति छूट जाती, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक बात है ना, एंड यू सी हम किसी पे आक्षेप नहीं कर सकते, सबको चाहिए, सबको अपनी श्रद्धा के अनुसार व्यक्ति कार्य करता है। सिंपल सी बात है। मैं हमेशा नोटिस करता हूँ, हमें तो वही विश्वास है, भक्त लोग कुछ स्पॉन्सर भी कर देते हैं, तो हम तो तुलसी देने रोज तुलसी दे के आते हैं। तुलसी गार्डन ना बनाना ना कुछ करना, जाओ पेमेंट करो 150 रुपये की 3 माला जाके अर्पण कर दो, उसकी महिमा सुनाऊंगी तो आपके घोर हो जाएंगे आंखें। अच्छा, लेकिन इतने लोग आते हैं और हमारे मंदिर के भी भक्त आते हैं जो कि मतलब लखपति करोड़पति भी हो सकते हैं और लखपति तो जरूर हैं, वो क्यों नहीं करते ऐसा? हाँ, 16 माला कर तो ली, Why should I give anything to Krishna? ठीक है। तो बहुत सारी चीजों में व्यक्ति को श्रद्धा
है लेकिन विश्वास है, मतलब थोड़ा बहुत श्रद्धा, शास्त्र सही कह रहा है लेकिन विश्वास पूरी तरह से नहीं है। तो श्रद्धा, भक्ति प्रतिपादक शास्त्रों में श्रद्धा है, गलत नहीं है, लेकिन उतनी नहीं, हल्की है। और विश्वास यहाँ पर बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है, इसीलिए सख्य के अंतर्गत दिया आएगा। कुछ पूछना चाह रहे हैं? ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है श्लोक क्यों कहा गया है। ठीक है, सो गेटिंग गुड ग्रेड्स डिवोटीज। श्रद्धा मात्रस्य, केवल श्रद्धा रखने वाले का, तद भक्तौ, उन भगवान की भक्ति में अधिकारित्व हेतुता, अधिकार होने का कारण कहा गया है। अस्य, और यह श्रद्धा तो केशवे विश्वास विशेषस्य, केशव में विशेष प्रकार के विश्वास का अंगत्वम, अंग है। समझ में आया? उसका एक पार्ट है। अब तो समझ में आ रहा होगा। इसलिए जिसके पास विश्वास है, जो एग्जैक्ट विश्वास के अर्थ में कहा जा रहा है, वह सख्य भक्ति कर सकता है। लेकिन जिसके पास श्रद्धा है, जरूरी नहीं है कि वह सख्य भक्ति कर पाए। यह नहीं कह रहे कि भक्ति नहीं कर सकता, लेकिन सख्य भक्ति नहीं कर पाए, करने का अधिकारी नहीं है। ठीक है, ओके। दुर्गम संगमनी, यद्यपि श्रद्धा और विश्वास शब्द समानार्थी हैं, किंतु चूंकि इन शब्दों का भक्ति शास्त्रों में भिन्न संदर्भों में, डिफरेंट रेफरेंसेस में बार बार प्रयोग हुआ है, जहां श्रद्धा आरंभिक अवस्था को और विश्वास आगे की उन्नत अवस्था को सूचित करता है, इसलिए यहाँ इन दोनों का प्रयोग भिन्न अर्थों में किया गया है। सबको समझ में आ गया होगा। मात्र शब्द जो विशेषता या एक मात्रता का द्योतक है, श्रद्धा के साथ इसलिए प्रयोग किया गया है कि संपूर्ण भक्ति में फल उत्पन्न करने के लिए श्रद्धा को श्रेष्ठ और आवश्यक साधन माना जाए। कहने का मतलब है कि भक्ति में प्रवेश करने के लिए, प्रगति करने के लिए, सब कुछ के लिए श्रद्धा ही जरूरी है। श्रद्धा होगी तो भक्ति करेगा। एक ही नाम अनंत जन्मों के पाप नष्ट करता है, तो जो व्यक्ति श्रद्धा से स्वीकार कर लेगा वो करने लग जाएगा। जैसे कि कल भक्त पूछ रहे थे भागवतम क्लास में कि कोई व्यक्ति है जो स्वीकार कर रहा है कि भगवान सभी चीज़ों के कारण है, लेकिन भजन नहीं कर रहा है, तो ये बताइए कि क्या व्यक्ति स्वीकार कर रहा है? ना। अगर स्वीकार कर रहा होता तो वह जरूर ही भगवान की भक्ति कर रहा होता। वो खाली ऊपर ऊपर से बोल रहा है, उसको विश्वास है नहीं। इज इट ओके? श्रेष्ठ और अच्छा, आवश्यक का मतलब है कि श्रद्धा के बिना व्यक्ति को, इट इज ए नेसेसरी रीजन, बिना श्रद्धा के व्यक्ति भक्ति करेगा ही नहीं। इसीलिए आप देखेंगे कुछ लोगों को आप कहते कहते थक जाएंगे कि आप जब करो, हाँ हाँ हाँ, अरे बस ये हो जाए वो। अभी एक भक्त है, नाम तो नहीं लगेगा, अजीब है। पहले जब इसलिए नहीं कर पा रहे थे कि टीचर की जॉब नहीं लगी, उसकी तैयारी कर रहे थे। अभी 45,000 की जॉब लग गई है, कम होता शायद, पता नहीं। तो अब जॉब लग गई है, उसका कह रहे हैं ये 10 लाख का लोन लिया, उसको पूरा करूंगा, उसके बाद जब करूंगा उसके अब फिर नया तैयारी, कोई इंस्पेक्टर की तैयारी करने लगे। जस्ट सी, दैट इज शोइंग एब्सोल्युटली वीक फेथ, एब्सोल्यूट वीक फेथ। ये निर्णय नहीं कर सकते हैं कि वो कल जिंदा ही रहेंगे, लेकिन श्रद्धा है ना कि हम कल जिंदा रहेंगे, तब ना वो प्लानिंग कर रहे हैं कि हम ये मेंस की तैयारी कर लें, ये कर लें। आपको समझ रहे हैं? अपनी पत्नी पे बड़ा विश्वास होगा कि हम 80 साल जिएंगे, कल तो जिएंगे ना कम से कम। अगर ये विश्वास हो जाए कि भाई कल, आज भी कोई भरोसा नहीं कि जिएंगे। अभी दिल्ली ब्लास्ट का वो सुनने में आया, बताइए, वो लोग भी तो घूमने गए होंगे, वहाँ पे लोग टहल रहे होंगे रेड फोर्ट पे, खत्म कहानी। पर नहीं, 15-16 लोग मर गए ना उसमें। तो किसके संग नहीं हो सकता है बताइए? किसके संग नहीं हो सकता? सभी के संग हो सकता है। लेकिन लोगों को श्रद्धा जो है वो इन सब चीज़ों में बहुत है। और अद्भुत बात है कि जिस गोल को वो प्राप्त करने के लिए प्रयास किए, वो मिलने के बाद भी फिर एक नए गोल के लिए अभाव बना दिया। जस्ट पीपल कांट सी। तो जब भगवान की भक्ति में श्रद्धा होगी तभी व्यक्ति भक्ति करेगा। जब भक्ति करेगा तब अनुभव होगा। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। और जैसी भक्ति करेगा वैसा अनुभव होगा। भाई किसी को यह विश्वास हो जाए कि भगवान का नाम स्वयं भगवान है, तो उसकी चैंटिंग अलग नहीं होगी। उस पर नहीं समझ पा रहे काली कृष्ण प्रभु? यहां कौन बैठा? आपका टीचर बैठा है, इज इट नॉट? कि आपका मित्र बैठा है? तो मित्र से आप बात करते हो या टीचर से बात करते हो, अंतर नहीं होता है कुछ। तो आपको विश्वास है ना कि मैं आपका टीचर हूं?
आप सम्मान करते हैं क्योंकि आप टीचर मानते हैं, सब लोग तो सम्मान नहीं करते। तो जो व्यक्ति हरे कृष्णा बोल रहा है, उसको ये विश्वास नहीं कि ये भगवान है साक्षात, तो फिर वो ऐसे ढील ढाले तरीके से करेगा, तब भी लाभ होगा, लेकिन वो अनुभव तो नहीं होगा। अभी देखो कुछ भक्त हैं बड़े उत्साह से 3 बजे उठकर चैंटिंग कर रहे हैं, ये श्रद्धा का सूचक है कि नहीं? कि नहीं हम बढ़िया चैंटिंग करेंगे, हमारे भगवान की प्राप्ति होगी, भक्ति बढ़ेगी, दिस इज नेचुरल। ये समझ लीजिएगा कि बिना श्रद्धा के हम कुछ भी नहीं करेंगे। ये मैं खाली बोल नहीं रहा हूं, इसको पहले समझ लीजिए। इफ वी डोंट हैव फेथ वी विल नॉट डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं करेंगे। स्वीकार है सबको ये बात? ये देखिएगा। और श्रद्धा कैसे विकसित होती है? वैष्णवों की संगति से, भगवान का नाम उच्चारण करने। 2 प्रमुख चीजें, भक्तों की संगत में आकर भगवान की बात सुनने से, बार बार सुनने से, एक बार में नहीं समझ में आती, बार बार सुनने से, और भगवान का नाम उच्चारण करने से। मैं फिर रिपीट करूंगा, हृदय शुद्ध होगा जितना ज्यादा भक्ति के द्वारा, उतना ही श्रद्धा आपकी और विकसित होगी, उतना ही श्रद्धा विकसित होगी। कुछ आप बोल रहे थे? ठीक है। तो इसलिए मात्र मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कोई और ज्ञान हो या ना हो, केवल भक्ति प्रतिपादक शास्त्रों पर विश्वास है, विश्वास मीन्स फेथ है, तो व्यक्ति भक्ति का अधिकारी हो जाता है। और नहीं तो कितना पढ़ा हुआ है, वो उसको नहीं विश्वास है तो वो नहीं करता है, भगवान को भोग नहीं लगाएगा, भगवान का नाम उच्चारण नहीं करेगा। हाँ बोलिए। प्रभु जी, हम जब शुरू करते हैं तो अपने माइंड को ये बोलते हैं कि ये भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, साक्षात भगवान है, पर जबकि थोड़ी देर बाद में फिर वो पॉइंट थोड़ा सा लूज हो जाता है। तो ये श्रद्धा की कमी की वजह से? नहीं, श्रद्धा की कमी तो नहीं कहूंगा मैं, मतलब लेकिन श्रद्धा तो है पर विश्वास नहीं बना है। हाँ, तो वो कैसे बनेगा विश्वास? सुनिए, फिर भगवान का नाम उच्चारण करिए, ये समझिए कि ये भगवान हैं, तो फिर अच्छे से चैंटिंग करने का प्रयास करेंगे तो हृदय और अधिक पवित्र होगा, हृदय और अधिक पवित्र होगा तो अनुभूति प्राप्त होगी। देखिए, आज एक भक्त कई समय से जप नहीं कर रहे थे और आए, आज वो 3 बजे चैंटिंग किए उठ करके और बोले कि प्रभु जी ऐसा अनुभव हुआ जिसको मैं शब्दों में वर्णित नहीं कर सकता। Now see, this brings goosebumps to my body. This is so powerful. This chanting is so powerful. कि आपको 25 साल तक, ऐसा नहीं 25 साल भजन करेंगे तब आपको अनुभूति होगी। जस्ट सी, आप और मैं हम कुछ नहीं पढ़ते हैं कुछ समय तक, 6 महीने 7 महीने 1 साल तक भूल जाते हैं, है कि नहीं? और जो व्यक्ति 2 साल से ठीक से भक्ति नहीं कर रहा है, वो 1 दिन बैठता है चैंटिंग करने के लिए, उसको ऐसा रिजल्ट मिल जाता है। अब बताइए कि क्या श्रद्धा नहीं होगी? आज मुझे, आप लोग सबको भी हुआ, मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ, कभी कोई चैंटिंग बहुत अच्छी होती है ना, उससे एकदम विश्वास होना चाहिए कि ये नाम भगवान हैं, जो शास्त्र में लिखा है वो सत्य है। बस थोड़ा सा डिग्री की अंतर है बस। अब मैं समझा पा रहा हूँ, रूप गोस्वामी को जो अनुभव हुआ है वो हम लोग को भी एक दिन जरूर होगा, क्योंकि आज ऐसा जो अनुभव हुआ है, आज का मतलब जिस दिन भी आपको चैंटिंग अच्छी हुई है, इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे। क्या किसी की चैंटिंग कभी अच्छी नहीं हुई? इज इट नॉट? स्पेशली अगर आप लोग दोपहर में 2 बजे शुरू करें, है ना, तो आप लोग समझ रहे हैं, लोग सब हंसने लग गए, कह रहे हैं हाँ 2 बजे वाली चैंटिंग कितनी अच्छी, उनको पता है। इससे आपको डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिल रहा है कि नहीं, ये श्रद्धा है भाई, ये नाम भगवान ही है। बोलिए वैद्यवादी, कभी आपकी चैंटिंग अच्छी नहीं हुई ना? कभी आप तितली की तरह नहीं फुटफड़ाई ना चैंटिंग के बाद? समटाइम्स द चैंटिंग इज वेरी नाइस, एवरीवन फील्स लाइक अरे मजा आ गया। कह दीजिए, हम तो अनुभव से बोल रहे, जिस दिन चैंटिंग अच्छी होती है उस दिन लगता है प्योर डिवोटी हो, उस दिन के लिए तो लगता है प्योर डिवोटी हो गए, कोई भौतिक इच्छा नहीं, कुछ नहीं करेंगे, नौटंकी हम। That one day's chanting has so powerful effect, and not even 24 hours, केवल 2 घंटे भी आप बढ़िया से चैंटिंग कर दीजिए, एकदम उत्साहित हो जाते हैं आप। तो ये आपका अनुभव है भाई, ये ऐसा तो नहीं कि आप खाली ऐसे बस खाली विश्वास किए जा रहे हैं। दैट गिव्स यू ऑल द मोर रीजन टू पुट फेथ ऑन शास्त्र, कि जो बात भगवान के नाम के संबंध में बताई गई वो सब सत्य है। नहीं तो ये एक्सपीरियंस क्या है, ये क्या है भाई? व्हाट इज दिस एक्सपीरियंस ऑफ चैंटिंग? और मान लीजिए किसी को नहीं है तो उसको सोचना चाहिए यार इसको क्यों हो रहा है, इसको हो रहा है, इसकी उम्र मुझसे 50 साल तो बड़ी है नहीं, ये 50 साल से भजन नहीं कर रहा है, मैं कहां गलती कर रहा हूं कि मेरे को नहीं हो रहा है। मेक सेंस? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ठीक है,
मैं श्रद्धा पे बोल रहा हूँ कि श्रद्धा कैसे आती है। भगवान नाम उच्चारण गंभीरता से करेंगे और भगवान के बारे में सुनेंगे, इन सब से आइए। ऑल तो ये टॉपिक थोड़ा सा हम डिफरेंट कर रहे थे, अब श्रद्धा पे बोल रहे थे कैसे श्रद्धा आती है और वर्धित होती है, ठीक है। तो श्रद्धा के बिना व्यक्ति भक्ति नहीं करता है। विशेष शब्द जिसका अर्थ है निरूपित या श्रेष्ठ, विश्वास के साथ प्रयोग किया गया है ताकि यह स्वीकार किया जा सके कि विश्वास श्रद्धा से उत्पन्न होने वाले विशेष फल का अभ्यास है और साथ ही श्रद्धा का सर्वोच्च परिणाम भी है। इसका मतलब समझने का प्रयास कीजिए। जैसे भी मैंने समझाया, अब हम पहले दिन माला करने बैठे 2003 में, तब तो कोई ऐसा अनुभव नहीं था कि आई वांट टू चैंट मोर एंड मोर। वो विश्वास इतना था कि टीचर ने बोला है, नाम लिस्ट प्रभु बोल दिए चैंटिंग करने के लिए, मन शांत है, एक माला कर लिया, एक चलो 2 माला कर लेते ऐसे करने एक करे चलो 2 कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा आप लोग से भी हुआ होगा, 1 माला किया 2 माला कर लिया, कभी 4 कर लिया, ऐसे आगे पीछे चल रहा है। लेकिन सालों साल भक्ति करते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं, भक्ति करते रहते हैं, तो अब आपका हृदय शुद्ध भी तो हो रहा है, तो उसके अनुपात में विश्वास बढ़ता जा रहा है। तो ये कह रहे श्रद्धा से हमने भक्ति करना शुरू किया और कालांतर में वह और अधिक विश्वास में परिवर्तित हो गया। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, अभी आर्टिस्ट अभी की बात करें, डॉक्टर साहब से दवा ले रहे थे। अब आप जानते हो पीछे लगे हैं, जितनी बार फोन करो कि भैया दवा लेते रहना, भैया दवा, यार ये इतना काहे इतना पीछे लगे हैं। ऐसा जिंदगी में कोई डॉक्टर पीछे लगा नहीं, बट एवरी टाइम सेज कि मेरी दवा काम करती है, क्योंकि मैं उनसे पहली बार ट्रीटमेंट ले रहा हूं और वो कईयों का ट्रीटमेंट बहुत बार कर चुके हैं। अब समझ में आई बात। और आज मुझे लग रहा था कि दवा काम नहीं कर रही है शायद, मुझे लगता है मुझे किसी और के दिखाना चाहिए, ये जस्ट यू थिंक 1 वीक। लेकिन होता क्या है, होम्योपैथिक दवा ना डीप में जाती है, तो आपको लगे काम नहीं कर रही है, बट आफ्टर वाइल इट बिगन्स टू शो द रिजल्ट्स वेरी नाइसली। तो आज मुझे काफ़ी लाभ महसूस हुआ। हाँ ठीक है, डॉक्टर साहब सही कह रहे थे, आई विल टेक द मेडिसिन। तो आप समझ रहे हैं मैं क्यों एग्जाम्पल दे रहा हूँ। शुरुआत मैंने श्रद्धा से करी क्योंकि रामकृष्ण को लाभ हुआ था, हमारे मित्र को लाभ हुआ था उनसे, और इट गिव सम रीज़न कि हाँ चलो भाई और कहीं तो नहीं, कम से कम श्रद्धा रखते हैं, शुरू करते हैं। बट अब विश्वास और बढ़ गया क्योंकि हम उनके सिस्टम को फॉलो किए। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ऐसे तो होता है ना डॉक्टर पे विश्वास। तो उसी तरह से व्यक्ति भक्तों को देखता है, भक्त सुखी हैं भक्ति करके, तो उसकी विश्वास कुछ श्रद्धा बनती है, फिर वो उसको अनुसार वो कार्य करने लगता है, तो उसको रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि इस श्लोक में श्रद्धा और विश्वास दोनों का उल्लेख किया गया है, इसलिए पूर्व के 2 उद्धृत श्लोक 189 और 190 क्रमशः श्रद्धा और विश्वास के उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किए गए हैं। मतलब वो जो द्रौपदी वाला श्लोक दिया गया था और उत्तम अधिकारी का श्लोक एग्जाम्पल दिया गया था सख्य भक्ति में, तो वो दोनों ही अधिक विश्वास को सूचित करते हैं। द्वितीयम मतलब मित्र वृत्ति वाला, उसके बारे में बोल रहे हैं, मेरे पीछे बोलिए। अगस्त संहिता में यहाँ पे मित्र वृत्ति रूपी सख्य को बताया गया है। परिचर्या परहा केचित् प्रासादेषु च शेरते। परिचर्या परः केचित् प्रासादेषु च प्रो नहीं है, प्रा है। प्रा मतलब महल। परिचर्या परहा केचित् प्रासादेषु च शेरते। परिचर्या परः केचित् प्रासादेषु च शेरते। मनुष्यमिव तं दृष्टुं व्यवहर्तुं च बन्धुवत्। मनुष्यमिव तं दृष्टुं व्यवहर्तुं च बन्धुवत्। द्वितीय प्रकार का सख्य अर्थात मित्र वृत्ति, जैसा कि अगस्त संहिता में कहा गया है, मनुष्य को क्या गलत बोल गया, भगवान को मनुष्य की तरह दर्शन करने के लिए तथा बंधु की तरह मित्र बुद्धि से व्यवहार करने के लिए परिचर्या परायण कुछ व्यक्ति भगवान के भवन में शयन करते हैं। अब एक प्रश्न होगा, अरे ये मायावाद नहीं हो गया? भगवान को मनुष्य मानना नहीं कह रहे हैं, मनुष्य की तरह देखना। और दूसरा पॉइंट है परिचर्या परायण, सेवा परायण। तो जो मायावादी है वो भगवान की सेवा नहीं करेगा, वो तो कहेगा मैं ही भगवान हूँ। ऐसा नहीं है, बस यहाँ एक विशेष भाव है भगवान के प्रति कि भगवान मेरे बंधु हैं, इस तरह से वह सेवा करता है। तम यानी उन भगवान को मनुष्यम इव द्रष्टुम, मनुष्य के समान दर्शन करने के लिए, बंधुवत व्यवहर्तुम, बंधु की तरह मित्र बुद्धि से व्यवहार करने हेतु, परिचर्या पराह, परिचर्या परायण केचित्, कुछ लोग मतलब सब इस प्रकार के भक्त नहीं होते हैं। प्रासादेषु च शेरते, मंदिरों में भी शयन करते हैं। तो मंदिर में वे भी शयन करते हैं का मतलब क्या हुआ?
मंदिर में नहीं सोना चाहिए। अब आपके घर में मंदिर है, हमारे घर ही छोटा सा है, तो उसमें घर कहिए मंदिर की अलग बात है, तो पर्दा करके फिर सोते हैं, लेकिन ऐसे मंदिर में नहीं सोना चाहिए। ऐसे तो इस्कॉन चौपाटी में भी सोया जाता है, उनका एक हॉल है, टेम्पल हॉल में सारे ब्रह्मचारी सो जाते हैं। इट्स डिफिकल्ट टू स्लीप ड्यूरिंग मंगल आरती, बिकॉज सबको उठना ही पड़ेगा, वहाँ मंगल आरती होनी है, तो वहाँ जगह कमी थी तो ऐसा कर रहे थे, क्या कर सकते हैं। बट यहाँ अलग बात बोल रहे हैं कि मंदिर में कोई भक्त सोता है, कुछ लोग सोते हैं भगवान से मित्रवत व्यवहार करने के लिए, तो एक केचित से स्पष्ट हो रहा है कि ये विधि भक्ति के बारे में नहीं, विधि ऐसी नहीं है कि आप मंदिर में सो सकते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में एक टिप्पणी है, मेरे पीछे बोली, रागानुगांगता स्यात् विधि मार्गानपेक्षणा। रागानुगांगतास्य स्यात् विधि मार्गानपेक्षणा। मार्गद्वयेन चैतेन साध्य सख्यरतिर्मता। मार्गद्वयेन चैतेन साध्य सख्यरतिर्मता। विधि मार्ग की अपेक्षा न होने के कारण यह मित्र वृत्ति रागानुगा का अंग है। ये समझे बात, मंदिर में नहीं सोना चाहिए, वैधि भक्ति में ये अपराध बोला जाएगा, लेकिन ये इस प्रकार का अपेक्षा नहीं करती है वैधि के नियमों को कि रागानुगा का भक्ति का अंग है। वैधि एवं रागानुगा के साधन के साध्य भक्ति को सख्य रति कहते हैं। मतलब वैदिक भक्ति के द्वारा भी व्यक्ति सख्य को टारगेट कर सकता है और रागानुगा के द्वारा भी कर सकता है। यहाँ जो एग्जाम्पल दिया गया वो रागानुगा का है, ठीक है। विधि मार्ग अनअपेक्षणात्, विधि मार्ग की अपेक्षा न होने से, क्योंकि मंदिर में व्यक्ति सो रहा है, अस्य यह मित्र वृत्ति रागानुग अंगता, रागानुगा का अंग स्यात् अर्थात है, यानी कि जो मित्र वृत्ति रूपी सख्य है यह विधि की अपेक्षा नहीं करती है। और एतेन मार्ग द्वयेन, इन दोनों, एतेन मतलब दोनों, मार्ग द्वयेन दोनों मार्गों से, यानी वैधि एवं रागानुगा मार्गों द्वारा सख्य रति साध्या मता, सख्य भाव रूप रति साध्या मानी गई है। अब इसकी बात ऐसे समझ में नहीं आएगी, अभी आगे देखते हैं इसके बारे में, टिकट समझ में आ जाएगा। दुर्गम संगमनी, यद्यपि श्लोक 192 को निश्चित रूप से रागानुगा भक्ति के एक अंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अभी बताया था ना, मंदिर में भक्त सो जाता है, जिसकी चर्चा आगे की जाएगी। यह श्लोक इस बात को दिखाने के लिए उद्धृत किया गया है कि वैधि भक्ति के भीतर भी सख्य भाव या मित्रता के भाव के उदाहरण पाए जाते हैं, जो रागानुगा भाव के समान एक प्रवृत्ति का अनुसरण करते हैं। मतलब कुछ लोग वैधि भक्ति में भी मैत्री वाला भाव ला सकते हैं, ये बात बोल रहे हैं। अभी पूरा बात पढ़ूंगा तो समझ में आ जाएगा। अर्थात जहां भक्ति तो वैधि ही है, पर उसमें अनऔपचारिक इनफॉर्मल प्रेम और आत्मीयता का आभास मिलता है। नोट देखिए, यह स्थिति उस व्यक्ति के समान है जो प्रारंभ में वैदिक भक्ति के रूप में व्रज कृष्ण की आराधना करता है, किंतु साधु संगति के प्रभाव से धीरे धीरे अपने उपासना में रागानुगा साधना के तत्वों को सम्मिलित कर लेता है। तो उसके ऊपर धीरे धीरे उसका टारगेट सख्य भक्ति हो सकता है, ये बात कह रहे हैं यहाँ पे। ऐसा व्यक्ति आगे चलकर शुद्ध रागानुगा भक्ति में उन्नति कर सकता है। तो इस तरह की बातें हमें बोल रहे हैं। कुछ साधक द्वारका कृष्ण के प्रति भी सख्य भाव जैसे अर्जुन का रखते हैं, परंतु वह रागानुगा नहीं कहलाता, क्योंकि रागानुगा शब्द विशेष रूप से केवल व्रज कृष्ण की उपासना के लिए प्रयुक्त होता है। यहाँ सख्य रति का अर्थ है मित्रता के भाव के प्रति आकर्षण, न कि वह सख्य रति जो रागानुगा भक्ति से उत्पन्न होकर व्रज कृष्ण से संबंधित होती है। देखिए, क्योंकि मित्र वाली भक्ति तो अर्जुन की भी हो सकती है, सुदामा की भी थी, लेकिन वो रागानुगा भक्ति से उत्पन्न जो सख्य रस उसको नहीं इंगित करेगा। क्यों? क्योंकि वह गोलोक का सख्य होगा। तो कह रहे हैं कि जो पिछले श्लोक में बोला था ना कि जो व्यक्ति बंधुवत व्यवहार करना चाहता है, तो ऐसा वह कर सकता है। और उसमें जो मुझे अभी तक समझ में आया इस बात को, वो उसकी इज नॉट एग्जैक्टली द सख्य रति ऑफ गोलोक, लेकिन सख्य जो है वह अर्जुन का भी है, सख्य सुदामा का भी है। लेकिन सुदामा तो वृंदावन के पार्षद नहीं है ना, इज नॉट एसोसिएट ऑफ वृंदावन, तो उस तरह का नहीं है। लेकिन इस वैदिक भक्ति में कुछ कुछ रागानुगा का अंश है, ये बात, इतनी सी बात बोलते हैं बस।
हाँ बोलिए, माइक में बोलिए। प्रभु जी, जो ये गोलोक का जो सख्य है, ये गौरव सख्य के अंदर ही नहीं नहीं नहीं, विश्रम्भ सख, विश्राम से। विश्रम्भ सख वो अब आगे आएगा, अभी तो आएगा। भक्ति सार प्रदर्शनी, सख्य भाव जब वह मित्रता यानी मित्र भाव के रूप में प्रकट होता है तो उसे रागानुगा भक्ति के अंतर्गत रखा जाना चाहिए। यद्यपि भक्ति के पूर्व वर्णित सभी अंगों को भी यदि नियमों पर विशेष बल ना दिया जाए तो रागानुगा रूप में किया जा सकता है, फिर भी यह समझना चाहिए कि सख्य का मित्रत्व पक्ष यानी मित्र भाव विशेष रूप से रागानुगा मार्ग को ही प्रकट करता है। समझे, बात ईजी है और बहुत क्लियर कमेंट्री है। कह रहे हैं कि देखिए, ये जो सख्य है, जो मित्र वृत्ति वाला सख्य है, वो रागानुगा का अंग है। लेकिन ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि रागानुगा जो भक्त है वो श्रवण कीर्तन नहीं कर सकता। श्रवण कीर्तन तो वैधि भक्ति वाला भी कर सकता है और रागानुगा वाला भी कर सकता है, लेकिन वैधि भक्ति वाला ये प्योरली जो मित्रवत व्यवहार है वह नहीं कर सकता है। ही कैन, वैधि से शुरू करेगा, फिर कुछ अंश आ सकता है मित्रता का, लेकिन प्योरली रागानुगा वो जो सख्य वृत्ति है वह नहीं कर सकता। वो केवल रागानुगा भक्त वह कर सकता है। ना ज़्यादा समझ में आए तो घबराइए मत, हमको भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, जितना समझ में आ रहा है उतना व्याख्या करना। देखिए, हम ग्रंथ तो पढ़ेंगे पूरा, तो जहाँ समझ में आएगा थोड़ा उतना बताएंगे थोड़ा, जहाँ समझ में आएगा पूरा उतना बता देंगे पूरा। तो घबराइए मत, हम लोग ने आज इतना समझ लिया कि ये मित्र वृत्ति का उदाहरण है। अब आत्मनिवेदन के बारे में हम लोग भगवान ने चाहा तो कल सुनेंगे। स्टॉप हियर। श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।